आज तो पार्टी में जाके खूब सारा आनंद ही आ गया, क्योंकि पार्टी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो आज मैं ही लग रही थी। और अब मैं किटी पार्टी में जाके आई हूँ तो काफ़ी थक गई हूँ। अब मैं थोड़ा एक काम करती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद में सुमन की पार्टी में भी तो जाना है। और चेहरा कितना सूखा सूखा सा हो गया है, रूखा रूखा सा। तो एक काम करती हूँ, आज मैं पहले पार्लर चली जाऊँगी। हाँ, 3 बजे उठने के बाद मैं सीधा जाऊँगी पार्लर तैयार होने के लिए, और उसके बाद में जाऊँगी सुमन की पार्टी में। और सुमन की पार्टी में मुझे खूबसूरत भी तो दिखना है। सबसे खूबसूरत तो आज सुमन की पार्टी में मैं ही दिखूँगी। हाँ, यही काम करूँगी मैं। 3 बजे उठने के बाद तुरंत पार्लर जाऊँगी, और इसके लिए तो मुझे जल्दी सोना पड़ेगा। तो चलो, मैं फटाफट से पहले सो जाती हूँ। हेलो। हाँ समधन सा, बोलो समधन सा। खमा घणी सा। हाँ, मैं तो की को करूँ नहीं। हाँ, वो थोड़ो जीरो पड़ो, वही जीरो साफ करूँ। थे काई करो समधन सा। ओ, थे जीरो साफ करो। हाँ, गर्मी दिना में अब बुढ़ा सारा ने नींद तो क्या आवे पूरे दिन। अब जन की न की तो काम करता ही रहे, तो दिन सोरा निकले। हाँ समधन सा। हाँ, बीनणी तो सुता है। हाँ, सगले घरों काम करे लान बीनणी। हाँ, थक जावे हो जन अब सुता है। हाँ, अब तो 3 बज तो गया। हाँ, अजे तो चाय कौन पी। बीनणी उठी जन भेड़ी चाय बनाई। अलग अलग बना काई पिया चाय ने। हाँ, बीनणी भेड़ी चाय बनाए जन आप ही पी लई और मन ही पा दई। हाँ, इया तो थे सही को। मम्मी जी, ओ मम्मी जी। हाँ बीनणी, काई के हो थे। समधन सा, 1 मिनट रुको, फोन चालू रखो। बीनणी मन काई के लग। हाँ, लागे बीनणी उठ गया है। अब पहला पूछ लूं बीनणी काई के वे। हाँ, थे फोन चालू रखा, बार बीनणी ने पूछूं काई के हो बीनणी थे। मम्मी जी, आपको पता है ना, आज मैं किटी पार्टी में गई थी, कितनी थक गई थी, इसीलिए थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी। और आपको पता है कि 3 बजे फिक्स टाइम मुझे चाय चाहिए। फिर आपने अभी तक चाय क्यों नहीं बनाई। ओ चाय, कोई तो कहीं जीरो पड़ियो, मैं जने साफ कर लूं तो कुछ भेड़ी चाय बनाऊं। क्या जीरा साफ कर रहे थे। बस आपको तो एक बहाना चाहिए। आपको पता है कि सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ, इसी वजह से आप बैठ गए हो जीरा लेके। और आप एक बात बताइए, किससे बात कर रहे थे फोन पे। ओ, मैं कैसे भूल गई, बाईसा का फोन होगा, क्योंकि वही तो सुबह शाम फोन कर करके आपको मेरे खिलाफ भड़काते रहते हैं। इसीलिए आजकल आप कोई काम नहीं करते हो, बस कभी जीरा लेके बैठ जाते हो, कभी कुछ लेके बैठ जाते हो। अगर आपको काम करना नहीं अच्छा लगता है तो चले जाइए ना, बड़े बेटे के पास चले जाइए। फिर क्यों हो आप यहाँ पे रहना चाहते हो तो काम तो करना ही पड़ेगा। आपको पता है कि मैं सुबह सुबह किटी पार्टी में जाती हूँ, और शाम को दूसरी फ्रेंड के पार्टी भी है, मुझे वहाँ पे जाना है। अभी मुझे पार्लर भी जाना है तैयार होने के लिए, और आप होकर जीरा लेके बैठ गए। और हाँ, मेरा तो एक बात मान लीजिए, आप जितना अपनी बेटी से बात कम करोगे उतना अच्छा रहेगा, घर में कलेश नहीं होगा। और हाँ, इस बार छुट्टियों में बाईसा को बोल देना नहीं आना। ओ, ई छुट्टिया में बाई ने कौन बुलावा, तो थारे नहीं जचे तो कौन बुलावानी, चलो मना कर दे। हाँ, पर बाई रो फोन आयो तो सुबह जन बाई क्यों छुट्टिया रमाई ने हूँ आऊँ के। कोई बात नहीं बीननी, थे क्या हो तो मैं मना कर दूँ। हाँ, मेरे से सबका काम नहीं होता है। वैसे भी मुझे शाम को पार्टी में जाना है। हाँ, अभी पार्लर भी जाना है, तो मैं थक गई हूँ।
पहले आप फटाफट से मेरे लिए चाय बना दीजिए और बाकी का घर का काम बचा हुआ है वही भी सब कर लीजिए, फटाफट से कर लीजिए। कोई बात नहीं बीननी थे, मैं चार बैठो अब बाहर चाय बना दूँ, अब बाहर ले रही बस। वही तो जीरो पड़े जब मैं जाने और जीरो साफ कर दूँ, नहीं तो हूँ चाय बना ली है, बाहर बनाई दे। हाँ अब मैं जाऊँ चाय बना, जीरो मैं कल साफ कर ले, वहाँ बाहर चाय बना दूँ थे। मैं बैठो, फोन तो चालू ही रही क्यों, मैं तो ध्यान ही फोन दूँ। अब समझन सान काई क्यों, पर बात कर, बात तो पलटनी पड़ी, नहीं समझन सा काई जाने कि ये तो सासू बुआइयाँ लड़े, कितनी बेइज्जती हो जाए। हाँ समझन सा, अच्छा आप हमारी सगली बात सुन ली ना समझन सा, ऐसी कोई बात है ही को नहीं। हाँ बे तो कहीं है कि बीननी सुबह ज्यादा काम करियो जन बीननी थोड़ा थक गया, जन बीननी मन बोले चाय वास्ते, नहीं तो रोज बीननी आप ही चाह कर मन लार देवे। हाँ काम रे हाथ लगावनी कौन दे, बीननी सारो काम खुद ही बीननी करे। काई को थे बार बीननी बात करो। हाँ कर लो बीननी बात कर लो। हाँ इसी कोई बात कौन नहीं, बीननी अबार लान टाबर है तो जाने कौन नहीं, धीरे धीरे बीननी सब समझ जाए। हाँ बात कर लो, कोई बात नहीं, थारी तो बेटी है। हाँ थार बेटी में थे जितो चाहो भी तो बात कर सको। हाँ थे बात कर लो, मैं चाय बना दूँ बीननी वास्ते। हाँ ठीक है, खमा घनी सा। यहाँ कार बात तो टाल दी, नहीं समझन सा काई जानता कि ये तो सासू बुआ यहाँ लड़े और आपरी बेटी नाराज हो जाता कि हमारी बेटी सासुर सगे यहाँ व्यवहार करे। ठीक ही है, सगा पसंग में बात नहीं पहुँचे भी तो ही अच्छो है, घर की बात बारे नहीं निकलनी चाहिए, को जा लगा बारे। पर अब की तो सोचना ही पड़ी, बाई ने फोन कर किया मना करूँ कि बीर भाभी सा घरे बुलावना ही कौन चाहे भाई ने, पर अब बीननी मना करे तो की सोच तो मना करना ही पड़ी बाई ने। पर पचकी सोच मना कर दे वहाँ, अबे तो चाय बनाऊँ, नहीं तो फिर बीननी आ जाए तो कहीं कर। हाँ हेलो, हाँ मम्मी क्या भाभी से किटी पार्टी में जा रहे हैं? शर्म नहीं आती है उनको? नहीं मैं तो ऐसे बोल रही हूँ कि आप बूढ़े सारे इतना घर का काम कैसे करोगे? उनको थोड़ी बहुत भी अक्ल नहीं है भाभी सा को? इतना सारा काम आपके ऊपर छोड़ के पार्टी में जा रहे हैं, किटी पार्टी में जा रहे हैं, कभी कौन सी पार्टी में जा रहे हैं? क्या पूरे घर का काम आप करते हो? भाभी साहब कुछ भी काम नहीं करके जाते हैं किटी पार्टी में क्या? सुबह शाम का खाना भी आप ही बनाते हो, झाड़ू पोछा कपड़े सब आप करते हो मम्मी? भाभी साहब कुछ भी नहीं करते हैं? अच्छा भाभी साहब पूरे दिन किटी पार्टी में घूमते रहते हैं, डेली शॉपिंग करने के लिए जाते हैं क्या? अच्छा आपका कूलर खराब हो गया है, नया कूलर लेके आ जाइए मम्मा। क्या भाभी साहब ने मना कर दिया है नया कूलर खरीदने से? पर क्यों? अच्छा आपके साथ में भाभी साहब ऐसे करेंगे? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे भाभी साहब ऐसे निकलेंगे। हाँ वही तो मम्मी, मैंने सोचा था मेरे भाभी साहब तो बहुत ही अच्छे हैं, मेरे मम्मी का अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि भाभी साहब कितने खराब हैं। कोई बूढ़े सास ससुर से ऐसे काम करवाता है? शर्म नाम की तमीज नहीं है। वही तो मम्मी, बस आप रुको, 1 मिनट रुको मम्मी, मैं बस अभी निकल रही हूँ। हाँ बस अभी आ रही हूँ, मैं ही सबक सिखाऊंगी भाभी साहब को। हाँ ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? वही तो मैं बोल रही हूँ, शर्म नाम की चीज ही नहीं है, बूढ़े माँ बाप से काम करवा रही है।
हाँ, समझना चाहिए कि सास ससुर भी माँ बाप ही होते हैं। क्या ये सब आप नाटक कर रहे थे मेरे साथ में मम्मी? पर क्यों? क्या आपने मेरी और मेरी सासू माँ की सारी बातें सुन ली थी? अच्छा, तो इसका मतलब भाभी सा ने कुछ भी नहीं किया क्या ऐसा आपके साथ में? अच्छा, आप मुझे सबक सिखाने के लिए ये सब झूठ बोल रहे थे। अच्छा, भाभी सा और आप दोनों मिलके ये झूठ बोला था मुझसे। आपको जरा सा भी शर्म नहीं आई मम्मी अपनी बेटी से झूठ बोलते हुए? हाँ मम्मी, पर अब मुझे एहसास हो गया है मम्मी कि जब मेरी मम्मी पे बात आई तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ मम्मी, आपने सही किया मम्मी जो इस तरीके से कॉल करके मुझे समझाया। अगर आप सीधे सीधे मुझसे बात करती तो शायद मैं कभी ना मानती, आपकी बात कभी भी नहीं मानती। हाँ, इस तरीके से आपने मुझे समझाया, अच्छे से समझ आ गया है कि आपने बोला भाभी सा ऐसा व्यवहार कर रहे हैं आपके साथ में, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ मम्मी, उसी तरीके से अगर मैं मेरी सासू माँ के साथ में गलत व्यवहार करूँगी तो मेरे बाईसा को भी बुरा लगेगा, क्योंकि मेरे बाईसा की भी तो मेरी सासू माँ उनकी माँ है। हाँ माँ, हाँ माँ, मैं बहुत बुरा व्यवहार करती हूँ। बाईसा का फोन आता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं अभी मेरी सासू माँ से माफ़ी मांगूंगी और आज से ही मैं किटी पार्टी में जाना बंद कर दूंगी। हाँ माँ, आगे से आपकी बेटी आपको कोई शिकायत का मौका ही नहीं देगी। हाँ, कहीं बाहर जाएंगे तो सासू बहू मिलके दोनों साथ में जाएंगे, पूरा घर का काम साथ में करने के बाद में। हाँ मम्मी, और मम्मी इस बार मैं मायके नहीं आ रही हूँ, छुट्टियों में अपनी बाईसा के साथ में घूमने के लिए जाएंगे। और धन्यवाद माँ, आपकी वजह से मैं सही रास्ते पे चलना सीख रही हूँ। अगर आज मुझे आप ये बात नहीं समझाते तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाती कि क्या गलत है क्या सही है। मैं तो अपना घर खुद से ही बर्बाद कर लेती अगर आप मुझे नहीं समझाते तो। अब माँ मैं कॉल रख रही हूँ और मेरी सासू माँ के साथ में बैठ के हम दोनों जीरा साफ करेंगे साथ में, और आज के बाद में हंसी खुशी से रहेंगे मैं और मेरी सासू माँ। हाँ माँ, ठीक है माँ, भी रख रही हूँ। सासू माँ, ओ सासू माँ, कहीं को भी नहीं, मुझे माफ कर दो सासू माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दूं ना वो बीननी ना, माफी की कोई बात ही कौन बीननी ना हो। मन ठाओ ये टाबर हो, थान धीरे धीरे सब समझ में आ जाए ना हो। थाने थारा गलती रो एहसास क्यों, हमारे लिए ये तो ही ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं बीननी, थे हमारे बेटी रे जिसा ही हो। हाँ, आगे वहाँ पर मिलजुल रेवा, माँ बेटी रे जिया ही रेवा। हाँ, कोई बात नहीं, आगे वहाँ पर यही साथ साथ रेवा, हमेशा मिलजुल रेवा। पर कोई बात नहीं सासू माँ, आगे से हम दोनों साथ में मिल के रहेंगे, एक माँ बेटी की तरह मिल के रहेंगे और साथ में जीरा साफ करेंगे और पूरा घर का काम भी साथ में करेंगे हम दोनों मिलके। अभी मैं ये सब रख देती हूँ और चलिए जीरा साफ करते हैं। जिस तरीके से हमारे माँ बाप और हमारा मायका हमें प्यारा लगता है, उसी तरीके से हमारे ननद बाईसा को भी उनका मायका और माँ बाप प्यारे लगते हैं। अगर हम हमारे सास ससुर को माँ बाप नहीं मानते हैं तो वो बेटी कैसे मानेंगे। तो हमें भी हमारे सास ससुर को माँ बाप ही मानना चाहिए, ताकि वो भी हमें अपनी बेटी ही समझे। और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, सभी हंसी खुशी से रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक बाय गाइस, थैंक यू, टेक केयर।